हेलो बच्चों, देखिए आज मैथ चैनल क्लास 10 का है प्रश्नावली 14.1 का। ठीक है, निकालना है, इसमें माध्य निकालना है। आपका दिया हुआ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारहमारता दिया हुआ है। चलिए हम लोग वर्ग चिन्ह लिख लेते हैं, एफ लिखते हैं। ठीक है कि नहीं है। वीडियो लंबा ना होने के कारण हम लोग वीडियो को पहले ही से बना कर रखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर से आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है 100 से आपका 120 दिया हुआ है। ठीक है, और 120 से 140 है, 140 से 160 है, 160 से आपको 180 है, 180 से आपका 200 है। यहाँ पे आपका 200 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है कि नहीं है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया है। बारहमारता आपका दिया हुआ 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 10 है। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग बारहमारता बनाएंगे। ठीक है कि नहीं, कि वर्ग अंतराल को दोनों का जोड़ लेंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद उसको 2 से भगा दिए, चाहे तो आधा कर लिया। ठीक है, तो 100 गो और 120 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 220। ठीक है, जोड़ कर देख लीजिएगा। 220 के आधा करते हैं तो आता है 110। तो 110 हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 100 आपका 20 चल रहा है, यहाँ पे 140 है, तो 120 140 जोड़ देंगे तो 260 आता है। तो 260 का आधा आता है 130 आता है। ठीक है, इसी तरह से सबको इसी तरह से जोड़ना है। दोनों को वर्ग अंतराल का जोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2 से भागा दीजिएगा, और जो भी आएगा वर्ग चिन्ह में लिख दीजिएगा। वर्ग चिन्ह कहिए या वर्ग बिंदु कहिएगा, सब इसी को नाम है। ठीक है कि नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, नहीं एक बात और ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ से 100 से 120 चल रहा है, 120 से 140 रहा है। जब 20-20 का अंतराल जब चल रहा है तो जब एक बार जोड़ दीजिएगा तो देखना है कि यहाँ 100 है, 120 है, वो जोड़ने पर 220 का आधा आ गया था 110। और जब यहाँ 110 जब आएगा तो जहाँ यहाँ से 20-20 का अंतराल है तो यहाँ भी 20-20 का अंतराल रहेगा। यहाँ जब 10 का अंतराल रहेगा तो 10 का अंतराल रहेगा। यहाँ अगर 5 का कोई भी अंतराल रहेगा वहीं सेम साइज अंतराल आपको चलते रहेगा। ठीक है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 110 में भी जोड़िए तो आपका 130 आ गया, 130 में भी जोड़िएगा तो आपका आ गया 150 आ गया, 150 में भी जोड़िएगा तो 170 आ गया, 170 में भी जोड़िएगा तो 190 आ गया। ठीक है कि नहीं, ये भी 20 है तो यहाँ भी 20 चलेगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह में भी चलेगा। अब उसके बाद देखिए, बारहमारता और वर्ग चिन्ह दोनों का गुना कर दिया। ठीक है कि नहीं है, तो 12 में 11 से गुना करिएगा तो आपको 1320 आता है। गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ 14 में गुना करना है 13 से। ठीक है, 130 दिया हुआ है तो 14 लास्ट में आप 0 बैठा देगा, आसान रहेगा। ठीक है ना, तो 14 में आप 13 से गुना करिएगा तो 1820 आता है। फिर आपका दिया हुआ है 8 गुना 15 करिएगा। ठीक है कि नहीं है, तो 120 आता है। एगो 0 है तो 0 बैठा देंगे, नहीं 1200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 है गुना 17 है। ठीक है, उससे गुना करिएगा आपका आएगा 102 जब आएगा तो 0 एक बैठा दीजिएगा। ठीक है कि नहीं है, 0 बैठा देना है। नहीं तो उतना भी गुना कर लिए, 170 में 600 ही गुना कर दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात आएगा। अब देखिए 10 में गुना करना है 19 से, 190 से करना है 190। मान लीजिए कि आपको 19 है तो 19 यहाँ 90। ठीक है, 190 एक 0 है तो एक 0 बैठा दीजिए, 1900 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, या 190 में 10 से गुना करिए तो 0 है तो 0 बैठा दीजिए, 1900 आ जाएगा। देखिए यहाँ से जोड़ लीजिएगा तो 0 0 0 0 0 0 हो गया। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 है 2 है 2 है 2 2 4 2 6 हो गया, कोई दिक्कत है। अब इसका भी जोड़ लीजिए। देखिए हाथ में तो एक भी नहीं रहा, 9 2 11 11 आ गया, 11 8 19 19 1 20 20 20 2 22 की शून्य हो गया। ठीक है, 22 की शून्य हो गया, हाथ में रह गया आपका 22 की 2। ठीक है कि नहीं है। अब देखिए 1 1 2 3 4 5 5 5 अथवा वाला 2 तो कितना हो गया 7 है ना, 72 60 आ गया, 72 60। ठीक है, बारहमारता के हम लोग जोड़ लेते हैं तो देखिए 0 है 6 6 14 हो गया, 8 6 14 14 14 14 और 4 कितना हो गया, 14 4 कितना 18 18 2 20 की शून्य हाथ में रह गया, कितना आपका 2 रह गया है ना। तो 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 1 5 है ना, तब 5 के 5 50 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है, यहाँ माध्य ज्ञात करने के लिए कह दिया है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ठीक है कि नहीं है, तो देखिए इसको हम लोग सिग्मा पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हम लोग का, सिग्मा पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आप लोग का सिग्मा सिग्मा। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ेंगे। ठीक है, अब याद दीजिए माध्य का माध्य हो गया। अब एफ एक्स का वैल्यू कितना आया था, तो एफ एक्स का वैल्यू आपका आया था एफ एक्स। ठीक है कि नहीं है, तो एफ एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ था 72 60, तब 72 60 है। एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एफ का वैल्यू देखिए 50 है तो 50 पुट कर दें। ठीक है, माध्य बराबर आपको लिख दिए हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 का टर्म। ठीक है कि नहीं है, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया तो 726 बच गया, भागा कितना हो गया 5, इससे भागा दीजिएगा तो आपको जो भी आंसर आएगा 145.2 वही आपको परफेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू।